राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी को उठा के तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से कराए, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप बिना कलश स्थापना के, बिना माता तुलसी को साड़ी पहनाए आसानी से तुलसी पूजन करना चाहते हैं, या फिर आप आसानी से तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं। ये भी पूजा की संपूर्ण विधि है। अब आपको जहाँ भी तुलसी विवाह करना है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। आप चाहे तो गेरू से भी लीप सकते हैं या फिर आप पोछा भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप रंगोली या फिर स्वास्तिक जो आप बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी के गमले को चंदन और रोली से सजा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम तुलसी जी के गमले को सजा लेंगे। अब हम लकड़ी के पाटे को रख लेंगे। तो आप एक या दो जितना चाहे उतने पाटे रख ले। पाटे पे हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अब हम तुलसी माता के गमले को विराजमान कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तुलसी जी को चुनरी लपेट दी है। अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी लपेट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी गमले को रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़े से तिलों का आसन देकर मैंने श्री कृष्ण जी की फोटो को रखी है। वैसे तो शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अगर आपके यहाँ शालिग्राम जी की सेवा है तो आप उनके साथ तुलसी जी का विवाह कराएं। नहीं तो आप विष्णु जी के साथ या कृष्ण जी के साथ, कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी विवाह कराते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सुपारी स्वरूप में गणेश जी को विराजमान किया है। आप गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले दीप धूप जला लेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन का, रोली का तिलक करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम कृष्ण जी और तुलसी माता का हल्दी करेंगे। देवउठनी एकादशी से लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। वैसे तो देवउठनी एकादशी के दिन ही विष्णु जी को उठाकर तुलसी विवाह किया जाता है, पर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो अब हम कृष्ण जी को हल्दी अर्पित करने के बाद तुलसी जी को हल्दी अर्पित करेंगे। हल्दी में थोड़ा सा दूध मिलाकर हल्दी अर्पित करें। इसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। तो पहले हम कृष्ण जी को मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद हम कृष्ण जी को चंदन से तिलक करेंगे, तुलसी जी को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा गणेश जी को, कृष्ण जी को, तुलसी जी को, सभी को अर्पित करेंगे। अगर आपने वस्त्र लिया है तो आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुलसी जी को चुनरी उड़ा दूंगी, क्योंकि गमले की चुनरी छोटी है, वो ऊपर तक नहीं हो पाई है। अगर आप बड़ी चुनरी या साड़ी पहना रहे हैं तुलसी माता को, तो फिर आप वही चुनरी या साड़ी ऊपर तक माता को उड़ा दें, नहीं तो आप एक छोटी सी चुनरी तुलसी माता को उड़ा दें। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी और कृष्ण जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। हम तुलसी माता और कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं, तो आप इस दिन जनेऊ जरूर से अर्पित करें भगवान को। इसके बाद हम तुलसी माता को चूड़ी पहना देंगे। अब हम कलावे से तुलसी माता और कृष्ण जी का गठबंधन कराएंगे। कलावे को हम तुलसी माता की चुनरी में बांध देंगे। अगर आपने पीला कपड़ा लिया है तो फिर आप उसमें 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, चावल सभी चीज़ डालकर फिर गठबंधन कराए। पर मैंने यहाँ पे मोली लिया है, इसलिए इसमें संभव नहीं है सभी चीज़ डालकर गठबंधन करना। आप दोनों में से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। देवउठनी एकादशी पर पहले आप भगवान को उठाए, उसके बाद ही तुलसी विवाह करें। इसके बाद हम श्रृंगार का सामान तुलसी माता को अर्पित कर देंगे। आप 5, 7, 11 जितना हो सके उतना श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करें। इसके साथ आप चाहे तो साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सरल विधि से तुलसी विवाह कर रही हूँ, इसलिए जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। अगर आप अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
इसके बाद हम तुलसी माता को बिंदी लगा देंगे। पूरा हम तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे। अब हम भोग लगा देंगे। तो दूध से बनी मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं, या फिर आप बतासे का, या फिर जो भी ऋतु फल मिलता है जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, जो भी मिल पाए आप उन सब का भोग लगा सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करें तो आप घर पे भी पूड़ी और हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे ताकि जो भी कमी हुई हो पूजा में वो पूरी हो जाए। इसके बाद हम फेरे कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे फेरे कराने के लिए नारियल लिया है। कई लोग दिए को भी प्लेट में रखकर फेरे कराते हैं, पर हम नारियल से फेरे कराते हैं, तो मैंने यहाँ पे नारियल लिया है। हम नारियल को इस तरह से 7 बार भगवान के चारों तरफ घुमाएंगे तो भगवान के 7 फेरे हो जाएंगे। इन्हें 7 फेरे माना जाता है। तो फेरे करवाने के बाद हम सिंदूर अर्पित करेंगे तुलसी माता को। तो कृष्ण जी से छुआकर हम तुलसी माता को सिंदूर, मंगलसूत्र सभी चीज अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप वरमाला भी करा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ फूल अर्पित भी करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप कपूर से आरती करेंगे। आरती के बाद हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। आप चाहे तो पंडित जी को बुलाकर भी ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से सरल विधि से भी खुद भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बेहद ही शुभ माना जाता है, तो आप उस दिन तुलसी विवाह जरूर करें। अगर नहीं कर पाए तो आप एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कर लें। इसके बाद हम भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको तुलसी विवाह की ये सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।